अब ये क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि किसी बीमारी के नेचर के बारे में कहना, उसके लक्षण को देखकर, मतलब क्या कहता है, रोगी के रोग और समस्या के कारण को पहचानने की क्रिया क्या। जैसे किसी का हाथ फूल रहा है, अब उसको कौन सा बीमारी है, तो नॉर्मली ब्लड को चेक करवाने के लिए ले जाते हैं। अब उसको देख के ओ इसको ये बीमारी है, हम उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को, तो उसको कहा जाता है डायग्नोसिस। क्या कहा जाएगा, डायग्नोसिस। कहता है कोई किताब जो लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कोई रचनात्मक कार्य जो लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हो। जैसे कभी कभी देखिएगा कि आदमी कोई किताब लिख रहा है, किताब लिख दिया, अब बस प्रकाशित होना बाकी है, छपना बाकी है, और संयोग से उसका मृत्यु हो गया, तो क्या अब मृत्यु के बाद भी किताब को प्रकाशित किया जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उस प्रकाशन को क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है पोस्टुमस पब्लिकेशन। क्या कहेंगे, पोस्टुमस पब्लिकेशन। अभी क्या कह रहा है, तो कह रहा है धर्म के अध्ययन को हम क्या कहेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से किसी धर्म पे जो विश्वास करते हैं हम लोग, उससे जुड़ी हुई बातों को जो हम लोग जानते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, हम उसको क्या कहेंगे। जैसे हम बौद्ध धर्म की ही बात करते हैं, अब उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या महत्व है, हम उस अध्ययन को क्या कहेंगे। या और भी कोई धर्म की बात करे तो कहता है धर्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे थियोलॉजी। क्या कहेंगे, थियोलॉजी। कह रहा है राजा की हत्या को हम क्या कहेंगे। अब कोई राज्य है, वहां का सम्राट है कोई, अब सत्ता पर कब्जा करने के लिए किसी राजा की हत्या कर दी जाए, तो राजा की हत्या को क्या कहेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, जब दूसरा देश का राजा आक्रमण नहीं कर पाएगा तो चाहेगा कि वहां के राजा की हत्या करवा दी जाए, तो कहते राजा की हत्या को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है रेजिसाइड। क्या कहेंगे, रेजिसाइड। कह रहा है एक आदमी जो एकांत में रहता है, जैसे कोई साधु की तरह एकांत में रहता है और पूजा पाठ भी करता है, तो कहते एकांत में रहने वाले वैसे आदमी को हम क्या कहेंगे, जो पूजा पाठ भी करे। बहुत सारे जगह देखिएगा कुछ आदमी को बहुत ज्यादा किसी से लगाव नहीं, वो गलत आदमी नहीं होता, लेकिन अपने आप को एकांत में रख लेगा, पूजा पाठ करेगा, हम उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है हर्मिट। क्या कहेंगे, हर्मिट। कह रहा है एक आदमी जो दूसरे को उधार देता है, कर्ज देता है, बहुत ज्यादा सूद पर, ब्याज पर। गांव सब में देखिएगा कुछ आदमी क्या, जो पैसा वाला है तो आदमी को उधार देगा, लेकिन उसका ब्याज लेगा कि हम तुमको चलो 1000 देंगे, तो चलो 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा या 2% ब्याज देना पड़ेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे। हम अपनी बात करें तो भाई जब हम भी कोचिंग खोले थे तो हम भी सूद पे पैसा लिए थे, 1 लाख रुपया लिए, होते होते वो 1.25 लाख रुपया पहुंच गया। तो कहता है ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे, जो सूद लेता है, जिसको सूदखोर कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है यूसरर। क्या कहेंगे, यूसरर।